नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए पिछले वीडियो के आगे की बातें लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान की कुछ बेसिक बातों को जाना था। उससे आगे चलते हुए देखें तो वुडवर्थ 1949 महोदय जी कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके पश्चात मन का परित्याग किया, पुनः उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में यह व्यवहार को अपनाए हुए है। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, मनोविज्ञान ने अपनी विषय वस्तु में सबसे पहले अस्पष्टीकरण के कारण आत्मा का त्याग किया था, उसके पश्चात मन का त्याग किया था, उसके पश्चात चेतना का त्याग किया था। वर्तमान में मनोविज्ञान को हम व्यवहार के विज्ञान के नाम से जानते हैं। अतीत के लोगों की सोच जहां दार्शनिक विचारों पर थी, वहीं वर्तमान के लोगों की सोच वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि लाइबनिज 1646 से 1760 ने पहले मनोविज्ञान के लिए न्यूमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। मनोविज्ञान की रचना फिलिप मेलंकथॉन 1497 से 1560 द्वारा की गई। लांजे 1866 ने अपनी पुस्तक भौतिकवाद का इतिहास में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, क्षेत्र सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्य एवं प्रयोजनवाद ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। आज मनोविज्ञान क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करता है। दोस्तों, इतना जानने के पश्चात हम देखते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस रूप में देखा जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मन 1951 ने कहा है, आजकल मनोविज्ञान को सामान्यतः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस समय व्यवहार का अर्थ काफ़ी व्यापक हो गया है और इसमें अनुभव अथवा चिंतन जैसी अन्य आत्मनिष्ठ प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली गई हैं। इन व्यवहारों को आंतरिक व्यवहार कहा जाता है। ये दोस्तों मन के अनुसार मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा दी गई है। मैकग्यूगन 1969 का दृष्टिकोण है। मैकग्यूगन व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिक सामान्यतः पर्यावरण के किसी पक्ष तथा उसके प्रति उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया के बीच आनुभविक संबंध स्थापित करना चाहता है। रैथस 1984 ने कहा है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रेक्षणीय व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर मनोविज्ञान के ऊपर की गई सभी बातों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाए तो मनोविज्ञान के बारे में यही कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। मनोविज्ञान में आंतरिक या मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक उपागमों जैसे प्रयोग या प्रेक्षण विधियों के आधार पर किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा उसे उत्पन्न करने वाले कारण के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें व्यवहार के कारणों को जानने के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि व्यवहार कैसे किया जा रहा है। अतीत की तुलना में इस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक नियमों तथा पद्धतियों के आधार पर करता है। इसमें व्यवहार का ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। दोस्तों, ये मनोविज्ञान की परिभाषा संबंधित और मनोविज्ञान के बारे में उसके दार्शनिक और आधुनिक विचार थे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मनोविज्ञान ने
अपने विषय वस्तु को देखते हुए अपनी शाखाओं का विस्तार कहाँ तक किया है। तो दोस्तों, लिंडजे, हॉल तथा थॉम्पसन 1989 ने मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के आधार पर मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें पहला है शिक्षण कार्य, दूसरा शोध के आधार पर, तीसरा उपयोग के आधार पर। अब इन तीनों में अगर इन तीनों के आधार पर देखा जाए तो इन तीनों में भी मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे शिक्षण कार्य के आधार पर देखा जाए तो मनोविज्ञान में विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, परिणात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान पाए जाते हैं। शोध के आधार पर देखा जाए तो नैदानिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्कूल मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान एवं सैन्य मनोविज्ञान पाए जाते हैं। और वर्तमान में अगर मनोविज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, वायुदिक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, खेल कूद मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, गिरोह मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, यातायात एवं परिवहन मनोविज्ञान पाए जाते हैं। दोस्तों, ये मनोविज्ञान की शाखाएं और मनोविज्ञान को दार्शनिक और आधुनिक आधार पे हमने जाना। पिछले वीडियो में दोस्तों एक त्रुटि हुई थी जहाँ पे संक्षिप्त में यह बताया गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम जेम्स उनके जनक जाने जाते हैं, जबकि वह विलियम जेम्स नहीं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट हैं, जिसको उसी वीडियो में ऊपर बताया गया है। धन्यवाद।